सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाई। ये गंदे आचरण बंद करो, राधा राधा बोलो, ना पूर्ण हो जाए तो मैं बताना। अभी पिछले दिनों मैं कुछ एक वीडियोस देख रहा था फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो वहाँ पे मैंने प्रेमानंद जी की एक वीडियो देखी और उस वीडियो में वो एक चौपाई बोलते हैं, यानी एक दोहा सा बोलते हैं छोटा सा, तो जिसको सुनकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल सत्य बोला। उन्होंने उसमें बोला था कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इसका अर्थ समझे क्या है? चलिए इसी वीडियो में इसका अर्थ समझाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज जी एक बहुत ही बड़े सेंसेशन बने हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से युवाओं में एक नई धारा लाई है, अपने प्रभु की तरफ जोड़ते हुए, ईस्ट की तरफ जोड़ते हुए, देवी देवताओं की तरफ जोड़ते हुए, राधा कृष्ण कह लें, सीताराम कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन उन्होंने जितने भी यूथ है या बाकी यूथ को आप चाहे भले छोड़ दीजिए, किसी भी उम्र के तबके के लोग हों, उनको उन्होंने भक्ति मार्ग से जोड़ने की कोशिश करी है और जिसमें वो पूरी तरह से सफल हुए हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि जब भी वो अपनी परिक्रमा मार्ग पर निकलते हैं 2-3 बजे के आसपास, तो आप वहाँ देखेंगे 11-12 रात के 10-10 बजे से वहाँ पे लोगों की इतनी ज़्यादा भारी संख्या में भीड़ होती है कि जिसका मतलब कुछ कहने को ही नहीं है। सोचिए, एक वक्त तक जब प्रेमानंद महाराज जी सिर्फ अकेले अपने सतमार्ग में चल रहे थे और आज उनके पीछे एक इतना बड़ा कारवां चलता है, तो सोचिए ये किसकी कृपा है? ये सब राधा रानी की कृपा है, श्री कृष्ण की कृपा है, कुछ भी आप कह लें, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। तो वो एक जो दोहा कहते हैं वो मुझे बड़ा प्रभावित करता है। वो कहते हैं कि सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाई। पर मांस खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, पराई बहन बेटियों के साथ गंदी दृष्टि करना बंद करो, ये गंदे आचरण बंद करो, राधा राधा बोलो, ना पूर्ण हो जाए तो मैं बताना। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। इसका अर्थ ये है कि आप अगर अपने मन में कुछ भी इच्छा करेंगे, कुछ भी भगवान से मांगेंगे, तो प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, यानी भगवान के लिए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं। वो उन्हीं की पूरी माया सृष्टि बनाई हुई है, तो उनके लिए क्या दुर्लभ होगा? उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बशर्ते आपके मन में किसी के प्रति छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी के लिए द्वेष नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, और जो भी आप इच्छा कर रहे हैं उसके लिए किसी का अहित ना हो, और जो आप इच्छा कर रहे हैं वो धर्म से युक्त होनी चाहिए। फिर देखिए प्रभु कैसे आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये मुझे बात बड़ी प्रिय लगी कि किसी और के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है आप प्रभु के आगे हाथ फैलाइए। फिर देखिए भगवान कैसे आपको आपकी जो इच्छा की चीज़ें हैं वो दे देते हैं आपको। आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि रोड पर होते हैं, लेकिन अचानक उनके ऊपर ऐसी कृपा होती है भगवान की, ईश्वर की, कि वो देखिए एकदम आसमान में पहुंच जाते हैं। विचार करने वाली बात है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब आप और कहीं मत जाइए, प्रेमानंद महाराज जी को देखिए, अकेले सतमार्ग पर थे और आज उनके पीछे इतना बड़ा कारवा, इतने सारे लोग उनसे इतना प्रभावित हैं। कैसे? आजकल अगर आप देखें जो यूथ है वो अपने घर में नहीं किसी की सुनता है, लेकिन उनके पीछे इस तरह से लगे हुए हैं कि क्या बात है, ये किनकी कृपा है? ये सिर्फ और सिर्फ उन ईश्वर की कृपा है जिनके रूप में हम प्रेमानंद महाराज जी को देख रहे हो। प्रेमानंद महाराज जी जिस तरह से जितना भी उनका एक्सपीरियंस कह लें या फिर उनकी जितनी भी वाणी कह लें या फिर जितना भी उनका ज्ञान कह लें, उनके द्वारा हम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप कुछ भी कोई भी इच्छा करते हैं तो प्रभु के सामने रहिए, उनके चरणों में रहिए, उनसे मांगिए और एकदम अच्छे मन से, साफ मन से मांगिए, ज़रूर आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो ये जो उन्होंने दोहा कहा था कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं, ये बात सच है। भगवान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, बशर्ते किसी का अधर्म नहीं होना चाहिए, किसी का अहित नहीं होना चाहिए। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।